यकीन मानिए या ना मानिए, लेकिन द कर्स ऑफ द वेपिंग वुमन एके ला योरोना एके शापिस्त्री, ये 6 पार्ट है एंटायर कॉन्जरिंग मूवी यूनिवर्स में। यकीन नहीं हो रहा, राइट? मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही, एक शॉर्ट कनेक्शन ही सही, लेकिन इस मूवी का एनाबेल मूवी से, जो कि 2014 में आई थी, उस मूवी से इस मूवी का एक शॉर्ट कनेक्शन दिया गया। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस मूवी को समझने के लिए आपको कॉन्जरिंग यूनिवर्स की पहले की 5 मूवीज देखनी होगी, यानी कि द कॉन्जरिंग पार्ट 1, 2, एनाबेल पार्ट 1, 2 और द नन मूवी। अगर आपने ये पांचों मूवीज नहीं भी देखी है तो भी ये मूवी आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इस मूवी का उस मूवी से एक कनेक्शन दिया गया है, बट कोई एक्चुअल लिंक नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। द कर्स ऑफ द वीपिंग वुमेन एके ला योरोना एके शापिस्त्री, ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 18 अप्रैल 2019 को, और ये रिलीज हुई इंग्लिश, हिंदी, तमिल एज वेल एज तेलुगु लैंग्वेजेस में, और ये रिलीज हुई सिर्फ 2D फॉर्मेट में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल शेवर्स ने, जिनकी ये पहली मूवी है एज अ डायरेक्टर। एंड लेट मी टेल यू दिस, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय हिज डायरेक्शन। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2020 में आने वाली कॉन्जरिंग की तीसरी पार्ट यानी द कॉन्जरिंग 3 को भी यही डायरेक्ट करेंगे। स्टोरी है लिंडा की, जो कि एक विधवा है, अपने 2 बच्चों के साथ रहती हैं और ये एक सोशल वर्कर का काम करती हैं। ऐसे ही एक केस में ये एक औरत से मिलती है जो अपने बच्चों को अपने घर में बंद करके रखती है। लिंडा वहां जाती है, उन बच्चों को छुड़ा लेती है, मगर अगले ही दिन उन बच्चों की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, एक अजीब सी पैरानॉर्मल शक्ति या यूं कहें एक शापिस्त्री तब से लिंडा और उनके बच्चों के पीछे पड़ गई है। अब ये शापिस्त्री कौन है और क्यों ये इनके बच्चों के पीछे पड़ी है, कुछ इसी स्टोरी को एक्सप्लोर करती है ये मूवी। कुछ रियली डरा देने वाले सीन से, कुछ रियली गुड जंप्स कैसे, और कुछ रियली इंप्रेसिव एंडिंग से, जिसका नाम है द कर्स ऑफ द वीपिंग वुमन एके ला योरोना एके शापिस्त्री। तुम्हारे वो ऐसी शैतानी शक्ति है बच्चे छीनने जिसकी कोई सीमा नहीं। शापित स्त्री। ये मूवी 50% हॉरर है, 20% ड्रामा है और 30% कॉमेडी है। जी हाँ, आपने सही सुना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बैलेंस था इन तीनों चीजों का, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, क्योंकि ड्रामा में, हॉरर में और कॉमेडी में स्विच होते होते ये मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं होने दे रही थी। मूवी 1.5 घंटे की है और मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत स्लो है। सिर्फ ला योरोना की हाफ स्टोरी हमें पता चलती है कि आखिर उन्होंने किया क्या था। उसके अलावा फर्स्ट हाफ में 2-3 जंप स्केयर्स हैं, दैट्स इट। सिंपली कहूं तो फर्स्ट हाफ आपको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि यार ये एक बहुत ही नॉर्मल हॉरर मूवी है, कुछ भी नया नहीं है, ये जैसे बाकी की हॉरर मूवीज होती है वैसी ही है, सिर्फ 3-4 जंप स्केयर्स डाल दिया है एंड दैट्स इट, एक हॉरर मूवी बना दी गई है। ओवरऑल कहूं तो आप फर्स्ट हाफ देखकर ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन जब मूवी का सेकंड हाफ चालू होता है, मूवी रियली एक इंटरेस्टिंग मोड ले लेती है। हमें ला योरोना की पूरी हकीकत पता चल जाती है कि आखिर वो जो कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं। उसके ऊपर से हमें मूवी में काफी रियली इंप्रेसिव जंप स्केयर्स देखने को मिलते हैं, प्लस एक परफेक्ट एंडिंग देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि 2 से 3 मिनट में हमें एक इंप्रेसिव एंडिंग दिखा के खत्म हो जाती है। नहीं, मूवी का लास्ट का 15 से 20 मिनट फुल ऑन हॉरर, फुल ऑन एक्शन, फुल ऑन इंप्रेसिव एक्शन हॉरर सीक्वेंसेस से भरा है। मेरी हमेशा से आदत है, अगर मैं कोई थिएटर में मूवी देखता हूँ और कोई सीन मुझे इंप्रेस करती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, मैं चिल्ला देता हूँ। और इस मूवी में मुझे याद है मैं 3 बार चिल्लाया था। कुछ ऐसे इंप्रेसिव सीक्वेंसेस थे सेकेंड हाफ में। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई सुपर हीरो मूवी देखते हैं और जब सुपर हीरो की एंट्री होती है और एक धांसू एंट्री होती है, तो कैसे हमारे पूरे बॉडी में एक ब्लड सर्कुलेशन तेज होने लगता है एंड वी फील लाइक चिल्ड एंड चिल्ला देते हैं हम। कुछ उसी तरीके का एक थ्रिलिंग ब्लड पंप हो गया था पूरे बॉडी में एंड आई वाज लाइक यार क्या सीन दिखाया है। नॉर्मली ये सुपर हीरो मूवीज में होता है, मगर इस मूवी में एक फादर है जो कि फादर का काम छोड़कर झाड़ फूक का काम करने लगता है। वो कैरेक्टर इनके साथ में होता है एंडिंग में, और वो कुछ ऐसे टाइम पे एंट्री मारता है एंड ही कम्स एंड सेव्स द डे। आई मीन लाइक एक बच्ची को वो बचा लेता है। जिस तरीके से वो बचाता है वो देखने लायक था। आई मीन लाइक जैसे ही वो बचाता है, आई वाज लाइक फुल ऑन चिल्ला रहा था बॉस। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, मैं फाइनली कोई हॉरर मूवी देख रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही चिल्ला रहा था, मुझे याद है
थिएटर में बैठे हुए ऑलमोस्ट शायद 70 या 80 लोग होंगे, ऑलमोस्ट उसमें से 30-40 लोग चिल्ला रहे थे उस सीन को देखकर। वो सीन इतना इंप्रेसिव था। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे इंप्रेसिव सीन्स सेकेंड हाफ में है, शायद 2 से 3 इंप्रेसिव सीन्स है। एंड ट्रस्ट मी, अगर वो सीन मुझे पसंद आया है तो कहीं ना कहीं आपको भी जरूर पसंद आएगा। 2014 में आई मूवी एनाबेल में हमने एक फादर पेरेस करके एक कैरेक्टर को देखा था, जो कि डॉल लेकर जाते हैं, अगर आपको याद होगा। ये मूवी भी फादर पेरेस को दिखाती है, सेम फादर पेरेस, ऐसा नहीं एक दूसरा कैरेक्टर है, वही फादर पेरेस को भी दिखाते हैं और कुछ इस तरीके से वो पहले मूवी को लिंक करते हैं। लेकिन फादर पेरेस ऐसा क्या रोल निभाते हैं इस मूवी में, ये आपको मूवी देखने के बाद में एक्चुअल में पता चलेगा कि आखिरकार ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स से, यानी कि एनाबेल मूवी से आखिर ये मूवी किस तरीके से कनेक्टेड है। तो आप ये मत सोचना कि इस मूवी को भी उस यूनिवर्स में ढकेल दिया जाएगा। मोर ओवर मैं ये कह सकता हूँ कि कैरेक्टर को क्रॉस कनेक्ट किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पूरी एंटायर मूवी को कॉन्जरिंग यूनिवर्स में ढकेला जाएगा। एक क्रॉस कनेक्शन था आई थिंक, एंड उसके अलावा मुझे नहीं लगता फ्यूचर में इस मूवी को भी उससे कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शार्पिस 3 का कोई सेकंड पार्ट भी आएगा। अगर आएगा तो अच्छी बात है, बट आई होपफुली डोंट थिंक सो, क्योंकि कोई स्टोरी है ही नहीं बची। मूवी में बहुत सारे जंप स्केयर्स है, सब मूवी में होते हैं, तो ऐसा नया क्या था इस मूवी में? इस मूवी में नया ये था कि इसकी जंप स्केयर्स की जो डायरेक्शन थी, जिस एंगल से उस जंप स्केयर्स को लिया गया था, डायरेक्ट किया गया था, वो टोटली यूनिक था, माइंड ब्लोइंग था। जैसे फॉर एग्जांपल पर्दे के बीच में से शार्पिस 3 आ जाती है, वो सही था। और वो सीन तो आपको याद होगा जब दरवाजा हल्का हल्का बंद होता है और कांच में शार्पिस 3 दिखती है, वो भी इम्प्रेसिव था। खास करके उस सीन में जो लिंडा की कैरेक्टर है, वो जब चिल्लाती है, उसका चिल्लाना देखकर तो मुझे चिल्स आ रहा था। आई मीन लाइक मैं उसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था कि ये मोमेंट कब आएगा जब वो औरत चिल्लाएगी। जब मैंने ट्रेलर देखा था उसको चिल्लाते हुए, आई रियली थॉट फॉर अ मोमेंट, मुझे रोंगटे खड़े हो गए मेरे। जब मैंने वो ट्रेलर में सीन देखा था लिंडा को चिल्लाते हुए, आई रियली फेल्ट लाइक यार ये मूवी में एक्टिंग नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है सही में ला रोनो को देख लिया इन्होंने, एंड वो लिटरली चिल्ला रही है। उनका जिस हिसाब से मुंह खुलता है, आई मीन जस्ट हैव अ लुक एट हाउ शी इज स्क्रीमिंग, ऐसा रियली लग रहा है कि सही में एक्टिंग करते करते उन्होंने सही में ला रोनो को देख लिया और वो चिल्ला रही है। आई मीन इनका ये चिल्लाना देखकर मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स की भी याद आ गई। आई मीन इनके चिल्लाने को देखकर मुझे मार्टल की याद आ गई। जब मार्टल की मौत होती है, जब उनके सर को पूरा तोड़ दिया जाता है, तो उनकी बीवी देखकर कुछ ऐसे करके चिल्लाती है। आई मीन लाइक जस्ट कंपेयर और दीज 2 मोमेंट्स, आई मीन इनका चिल्लाना और ये मार्टल की बीवी का चिल्लाना, ऐसा रियली लग रहा था कि इनको कोई सदमा लग गया है, कुछ ऐसा देख लिया है, कुछ ऐसा हो गया है कि इनकी फटी पड़ी है। आई मीन लाइक दिस इज द हाइट ऑफ टेरिफाइड एक्टिंग, जो एक्सप्रेशन था। आई मीन दे वर टोटली इन दिस कैरेक्टर। ऐसे एक्सप्रेशन ही हॉरर मूवीज में हमारी फाड़ के रख देते हैं। सो कहना पड़ेगा मूवी के सेकंड हाफ में ऐसे ऐसे सीन्स दिखाकर ये मूवी हमें एंटरटेन रखती है। नॉर्मली मैंने काफी बार देखा है कि किसी भी हॉरर मूवी में मेन कैरेक्टर, यानी कि मेन जो हॉरर कैरेक्टर है, उस पर मूवी ज्यादा फोकस नहीं करती है, एक स्लाइटली कुछ दिखा देती है फ्लैशबैक में, थोड़े थोड़े सीन्स एंड दैट्स इट। मगर ये अच्छा लगा कि इस मूवी में ला रोनो की कंप्लीट स्टोरी दिखाई गई है। वैसे एक्चुअल में मैंने ला रोनो की स्टोरी पढ़ी है, जहां पर उसमें भी और डिटेल में दिखाया गया है कि एक्चुअल में उनके साथ में क्या होता है, जो कि मैं नहीं बता सकता स्पॉइलर की वजह से। मगर इस मूवी में भी वो सारी चीजें हैं, बट बीच में से थोड़ी थोड़ी जो चीजें स्किप कर दी गई है, क्योंकि शायद से अगर वो चीजें दिखाती तो हमें ये थोड़ी बहुत भगवान की कहानी लगने लगती है, एंड उस पर्टिकुलर चीज को इस मूवी से निकाल दिया गया है। शॉर्ट में उनकी स्टोरी दिखाई गई है, बट एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है कि भाई जो शार्पिस 3 है वो है कौन, कहाँ से आई, कैसे आई, वो आज जो है वो जो कर रही है वो क्यों कर रही है। सो ये अच्छा लगा कि मेन जो विलनस हॉरर कैरेक्टर था उसके बारे में हमें डिटेल जानकारी थी। फ्रैंकली कहूँ तो फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो था, खाली जंप स्केयर्स थे, कुछ इंप्रेसिव सीन्स नहीं थे। लेकिन सेकेंड हाफ इंप्रेसिव सीन्स थे, हॉरर सीन्स थे, कुछ यूनिक था, डायरेक्शन अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी, सब कुछ हमें सेकेंड हाफ दे देती है। तो अगर आप स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होते हैं मूवी में, तो जब आप थिएटर छोड़ के जाते हैं तो आप डिसअपॉइंट नहीं होते। हाँ, मैं डिसअपॉइंट हुआ था, वो इसलिए कि इस मूवी में ना तो कोई मिड क्रेडिट है और न ही एंड क्रेडिट, और मैं हमेशा की तरह बैठा था एंड फाइनली मैं बेवकूफ़ बन गया, क्योंकि इस मूवी में कुछ भी नहीं था, नो मिड क्रेडिट, नो एंड क्रेडिट। तो जब लास्ट आप सीन देख लेंगे, मूवी बंद हो जाएगी, जस्ट वॉक अवे, डोंट वेट इन द थिएटर्स,
कुछ भी नहीं है। सो अगर आप मुझसे पूछे कि क्या हमें ये मूवी देखनी चाहिए, जी हाँ, मेरी तरफ से डेफिनेटली इस मूवी के लिए हाँ है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। तो ये था हमारा रिव्यू मूवी द कर्स ऑफ द वीपिंग वुमन AKA ला llorona AKA शापित स्त्री का। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।